Welcome students. I hope you are all fine. Okay. Now today I will teach you the first chapter of EVS, Poonam's Day Out. In this chapter we are going to discuss about different kind of animals present in the nature, like water animals or aquatic animals, land animals or terrestrial animals, and amphibians. Water animals are those animals which live in water, जो पानी में रहते हैं. They are called water animals like fish. Second one is land animals or terrestrial animals. Land animals or terrestrial animals are those animals which live on land, जो ज़मीन पर रहते हैं, like cow. Amphibians are those animals which live both on land or in water, जो पानी में भी रहते हैं and land पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी, like frog. Okay, now let's start the chapter. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said Poonam. पूनम एक छोटी गर्ल है जो अपनी मदर से बोलती है, माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, प्लीज़ मुझे आज स्कूल जाने दो. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ. सेड पूनम ने कहा. बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ. रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया. उसकी मदर ने पूनम को जवाब दिया, बट यू स्टिल मीन्स अभी भी, हैव फीवर लेकिन तुम्हें अभी भी बुखार है. गो आउटसाइड, बाहर जाओ, एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, और कॉट मीन्स चारपाई पर जाकर लेट जाओ. पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट, पूनम जाकर चारपाई पर सो जाती है. सडनली, अचानक से, समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके फेस पर कुछ गिर जाता है. पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक. पूनम उठती है और अपने गाल को टच करती है. ओ नो, हुज मिस्chief इज दिस, पूनम सैड. पूनम ने कहा, ये किसकी शैतानी है. इज इट द क्रोस और द पिजन्स, क्या ये क्रो की या फिर पिजन की. इट सीम्स इट्स द क्रो, ऐसा लगता है कि ये क्रो की है. मूव टू द नेक्स्ट पेज. पूनम लुक्ड अप, पूनम ऊपर की तरफ देखती है. शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने बहुत सारे एनिमल्स ट्री पर देखे. विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स. स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट some animals from this picture and you have to write their names here. Okay, I have already written. First one, pigeon, squirrel, gilhari, crow, monkey, butterflies, ants, sparrow and parrot. Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. Poonam picked means उठाया. Leaf means पत्ता. From the ground, पूनम ने एक पत्ता उठाया ग्राउंड से, and wiped और पोछा, her cheek अपना गाल, with it उस पत्ते के साथ. But her cheek was still sticky, लेकिन उसका जो गाल था अभी भी sticky means चिपचिपा था. She thought, उसने सोचा, let me go, मुझे जाना चाहिए, and wash my face in the nearby pond, और मुझे अपना फेस pond मीन्स तालाब में धोना चाहिए. Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write down their names. Students, you have to write the names of the animals from this picture. I have done. First, goat, tortoise, frog, buffaloes, crane and stork. Can you act like the animals seen at the pond? क्या आप उन एनिमल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं जो कि आपने इस पॉन्ड में देखे. Which animals makes what kind of sounds and movement? कौन कौन से एनिमल्स किस प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. You have to try. Okay. Different animals move in different ways to go from one place to another. Different animals, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स मूव करते हैं. मूव में चलते हैं अलग अलग वे से, तरीक़ों से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए. सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, लाइक काउ. सम क्रॉल, कुछ क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, लाइक स्नेक. सम फ्लाई, कुछ फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, लाइक बर्ड्स. एंड सम स्विम, और कुछ स्विम करते हैं, लाइक फिश.
फॉर दिस, इसके लिए सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, कुछ अपने फीट का, पैरों का यूज़ करते हैं. सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ अपने विंग्स का, पंखों का यूज़ करते हैं. सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल. टेल मीन्स पूंछ, कुछ अपने टेल का, पूंछ का भी यूज़ करते हैं. ओके नेक्स्ट, you must have seen many animals too. Write which of them can fly. Students, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे. You have to write the names of those animals or birds which can fly, जो कि fly कर सकता है, उड़ सकता है. Like pigeon, butterfly, parrot. Can crawl, जो रेंग सकते हैं. Like snake, lizard means typically tortoise. Can walk, जो walk कर सकते हैं, चल सकते हैं. Like cow, buffalo, ox. Can hop means उछलना कूदना. Frog, kangaroo, rabbit. Have wings, जिनके पास पंख होते हैं. Like pigeon, crow, parrot. Have feet, जिनके पास पैर होते हैं. Like goat, cat, dog. Have a tail, जिनके पास पूंछ होती है. Like monkey, cow, buffalo. Now move to the next paragraph. Animal live in different places. Animals अलग अलग जगह पर रहते हैं. Some animals live in the trees. कुछ animals trees, पेड़ों पर रहते हैं. Like monkey. Some in water, कुछ water में रहते हैं. Like fish. Some live on land. कुछ land पर रहते हैं. Some live under the ground. कुछ ground के नीचे रहते हैं. And some fly in the sky. कुछ sky, आसमान में fly करते हैं, उड़ते हैं. Some animals even live in our houses. कुछ animals हमारे घर पर भी रहते हैं. They are called pet animals. Okay. Next page. Look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house. Students, you have to look them and color that animal that do not live in your house. जो आपके घर पर नहीं रहते हैं. इनमें से animals जो आपके घर पर नहीं रहते हैं, you have to color them. Okay. Next, here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. Students, here some pictures are given of animals. They are incomplete. Incomplete means जो complete नहीं है. You have to complete them and you have to write their names. First picture is of dog. The ears and the leg, tail is missing. In the next picture, the tail, eye of the fish is missing. In the next picture, I think it is a cockroach. The legs and the antennas of the cockroach are missing. After completing the picture, you have to write down their names. Okay, now next exercise is who am I? मैं कौन हूँ? Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. Student, here is the crossword is given. You have to solve the riddles. Riddles means पहेलियाँ with the help of these clues. Okay. One example has been already done. First, banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. The animal is saying I love to eat bananas. यानी कि मुझे बनाना खाना, केले खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं. I spend my time यानी कि मैं अपना जो समय है वो उछलने में और कूदने में बिताता हूँ. So this one is already done. The answer is monkey. Second one, on the walls, दीवारों पर webs. Webs means जाले. I weave, मैं बुनता हूँ. Where insects sticks, जहाँ पर insect कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं and cannot leave, और वहाँ से छूट नहीं सकते हैं. So think about it. The answer is spider. Third one is I remain awake the whole night. Awake means जागा रहता हूँ. Whole means पूरी. तो so the animal is saying कि मैं पूरी रात जागा रहता हूँ and go to sleep in the broad daylight. और मैं सोने के लिए दिन में जाता हूँ. The answer is owl.
ओके, फोर्थ वन, क्रोक क्रोक इज़ माई साउंड, मेरी जो आवाज़ है वो क्रोक 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 है। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मैं पानी में भी पाया जाता हूँ और लैंड में, ज़मीन में भी पाया जाता हूँ। सो द आंसर इज फ्रॉग। फिफ्थ वन, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं रेनफॉल, बारिश बंद होने के बाद दिखाई देती हूँ। हैव नो फीट, मेरे पास पैर नहीं होते हैं। सो आई क्रॉल, इसलिए मुझे रेंगना पड़ता है। सो द आंसर इज स्नेल। सिक्स वन, स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस, पेस मीन्स चाल, मेरी जो चाल है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतता हूँ। वैन देयर इज़ अ रेस, जब भी कोई रेस होती है। आंसर इज tortoise. Can you move to the next page? Magic with fingers. Magic means जादू, किसके साथ? With fingers. Take a look at the picture. Can you distinguish? Distinguish means difference करना, अंतर करना. The thumb print from the other fingerprints. आपको इसमें difference find out करना है from this picture, थंब प्रिंट्स का एंड अदर फिंगरप्रिंट्स। ओके, इन द सेम वे, सेम तरीके से यूजिंग इंक और वाटर कलर्स, आपको इंक और वाटर कलर का यूज़ करते हुए यू हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स। ओके, मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना आपको खुद की करनी है। डो नॉट कॉपी द वन शोन अबव, आपको इसकी नकल नहीं करनी है। You can use the pictures you have made to decorate your home or school. You can use the picture of those animals or whatever you use to decorate your home or school. जो आपने आप उन पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने अपने स्कूल को और घर को डेकोरेट करने के लिए बनाई हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स have some fun. Students, here an activity is given. You have to read it and try this at your home. Okay, now move to the next. Spend some time under a tree. आपको कुछ अपना समय ट्री के नीचे बिताना है। Observe the animals, आपको कुछ एनिमल्स को देखना है केयरफुली, ध्यान से। Name the animals which can be seen, आपको उन एनिमल्स के नेम देखने हैं which can be seen on the branches, जो आप ब्रांचेस में देख सकते हैं, यानी कि पेड़ की शाखाओं पर। ऑन द लीव्स, पत्तों पर देख सकते हैं। ऑन द ट्रंक, ट्रंक में तने। ऑन द ग्राउंड, जो आप ग्राउंड के ऊपर देख सकते हैं। अराउंड द ट्री, जो आप पेड़ के चारों ओर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग दिस you have to arrange that animals according to their size. सबसे पहले आप स्मॉल लिखेंगे, then you have to fill this exercise. Okay, now thanks for listening.